1000 पदों पर भर्ती के संबंध में एक समीक्षात्मक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में हुई, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। सीटेट दिसंबर 2021 का प्रमाण पत्र जारी सीबीएसई द्वारा किया गया। आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। लेखपाल भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही माननीय कोर्ट के दहलीज पर खड़ी है। क्या कारण है, इसके बारे में बात होगी। रेलवे में हजारों पद को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही साथ यूपीएससी में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं टारगेट विद मुकेश यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे कार्यकाल में सभी विभागों में 100 दिन के लिए रोड मैप तैयार करने को बोला था, जिसमें कुछ भर्तियों के बारे में भी जिक्र किया गया था। उसी के क्रम में आप स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने भर्ती जल्द करने के निर्देश दिए हैं। किस विभाग में ये भर्ती होगी, इसके बारे में आप देख पा रहे होंगे। 13,000 शिक्षकों की भर्ती की आस जगी। यहाँ पर देख लीजिए, 5,183 प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के पद एडेड कॉलेज में हैं। ये टीजीटी और पीजीटी की बात हो रही है। उसके बाद 1,938 पद प्रधानाचार्य के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में हैं। 3,200 पद राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए हैं और 1,500 पद राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के हैं। यह टीजीटी की बात हो रही है। 106 पद लेक्चरर लाइब्रेरी में राजकीय में महाविद्यालय में है और 368 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। 918 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और कुल मिलाकर के 13,213 पद रिक्त हैं। ये जो भर्तियां हैं माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में हैं। सभी विभागों को रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन मिल चुके हैं और सभी जल्द ही इसके संदर्भ में प्रक्रिया शुरू हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश दिए गए हैं तथा सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट दिसंबर 2022 की परीक्षा 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर के जनवरी 2022 तक चली थी। उसका जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वह डिजीलॉकर में जारी कर दिया गया है। डिजीलॉकर को क्रोम में खोल करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती के लिए 2022 के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है यूपीटीपीएससी आयोग के द्वारा, लेकिन ये प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से ही माननीय कोर्ट की दहलीज पर जा चुकी है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि लेखपाल की मुख्य परीक्षा में वही अभ्यर्थी बैठेगा जो कि यूपीटीपीएससी के द्वारा जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है, पेट का मार्क उसके बराबर या उसके ऊपर पाए होंगे। अभ्यर्थियों की मांग यह अभी थी कि जिस प्रकार से यूपी टेट और सीटेट में एक कट ऑफ मार्क सेट होता है, उसके ऊपर जितने अभ्यर्थी होते हैं वो क्वालिफाई करके मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, सुपर टेट की परीक्षा में। उसी की तर्ज पे अभ्यर्थियों की मांग यह थी कि क्वालिफाइंग मार्क सेट होना चाहिए और उसके ऊपर जो अभ्यर्थी होंगे उनको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए अलाउ करना चाहिए। इसके संदर्भ में सोमवार को अभ्यर्थियों ने आयोग पर उपस्थित होकर के जो सचिव थे इस ज्ञापन दिया, लेकिन वहां पर बात ना बनने की वजह से इस मामले को माननीय कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। अब अभ्यर्थियों की मांग यह है कि यूपीटीपीएससी आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली पेट की परीक्षा में एक कट ऑफ टेट की तरह हो,
और उस कट ऑफ से जो भी ऊपर अब आएगा उसको मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। चाहे अभ्यर्थी की संख्या 15 गुना हो या 20 गुना हो या 100 गुना हो, अभ्यर्थियों की यही मांग है कि एक कट ऑफ सेट करके उसके ऊपर के सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल कराया जाना चाहिए, क्योंकि ये एकमात्र पात्रता परीक्षा थी। जिस प्रकार से यूपी टेट और सी टेट में कट ऑफ मार्क होता है, उसी तर्ज पे उनकी मांग है कि इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क सेट होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। रेलवे में 72,000 से अधिक पदों को समाप्त किया जा चुका है। स्क्रीन पे आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। भारतीय रेल में बीते 6 साल में तृतीय चतुर्थ श्रेणी में 72,000 से ज़्यादा पद समाप्त किए जा चुके हैं, जबकि इस अवधि में रेलवे बोर्ड में सभी जोनल के रेलवे बोर्ड को 81,000 पद और समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा है, यानी कि 1.5 लाख से अधिक पदों पर भविष्य में कभी भी भर्ती नहीं की जाएगी। सरकार का मानना है कि ये गैर जरूरी पद हैं, इस वजह से इनको ख़त्म किया जा रहा है। आधुनिकता के पटरी पर दौड़ रही रेलवे में उक्त पदों की दरकार समाप्त हो गई है। यह रियल बात है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में मैन पावर कम होने से सुरक्षित ट्रेन परिचालन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका बनी रहेगी। रेलवे बोर्ड के दस्तावेज के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 के बीच रेलवे के सभी 16 जोनों में 56,888 पद को समाप्त किया गया है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने इसकी अवधि में 15,495 और पद को समाप्त करने की मंजूरी दी है। आखिर ये पद समाप्त क्यों किए जा रहे हैं? तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पदों की संख्या कम होने का कारण आउटसोर्सिंग है, यानी कि संविदा पर भर्तियां की जाने की वजह से सभी पद खत्म किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पदों के समाप्त करने की प्रक्रिया अधिकारियों और कर्मचारियों के अध्ययन प्रदर्शन के आधार पर की जा रही है। इसके अलावा रेलवे में नई तकनीकी आने के बाद से तमाम पद और गैर जरूरी हो गए हैं। आउटसोर्सिंग के चलते भी रेलवे में स्वीकृत पदों की संख्या कम हो रही है। तो ये सीधा तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम है रेलवे का। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती परीक्षा होने के बाद जो भर्ती की प्रक्रिया है रनिंग में है। इसमें लगातार ऐसे अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो कि गलत तरीके से अपना चयन सुनिश्चित किए थे। उसी के क्रम में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली 8 और गिरफ्तार 42 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। पुलिस लाइन में चल रहा सत्यापन। आप सभी आरोपियों को देख पा रहे होंगे इमेज में। निश्चित तौर पे इन सब चीज़ों पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि इन कुछ चंद लोगों की वजह से जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनका भविष्य खराब होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।